इवनिंग। आपका प्ले विथ नंबर्स वाले सीरीज में आज सेकंड डे पर आते हैं। पहला दिन आपको ये बताए थे कि अगर सेम डिजिट का नंबर है, 4-5 अंक समान अंक है और उसका स्क्वायर करने का, आज उसी में आपका समान अंक वाली संख्या का ही दो संख्या जिसमें दोनों में समान अंक हो, रिपीटेड रहे, उसको गुना करने का तरीका सीखें। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैविंग सिमिलर रिपीटेड डिजिट्स कैसे उसको बनाया जाएगा वो जैसे अभी देखिए, ए गुना ए ए ए ए 4 बार ए है गुना 3 बार ए। ये अगर मुझे काम करना है, गुना करना है, तो हम कैसे काम करेंगे जल्दी में वो देखें। यहाँ पर ए का आपने 1 बार 2 बार 3 बार यूज, इस केस में आपने 1 2 3 तो यूज करेंगे, ये एक एक्स्ट्रा यूज हुआ, तो जो छोटा है ना 3, इसमें 3 आपका जो आया यही आपका रिपीटेड हो जाएगा। कल आप जैसा सीखे थे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3 एक बार एक्स्ट्रा हो गया, फिर 3a स्क्वायर, फिर 2a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर होगा। तो जब आप इस तरह से गुना करते हैं तो जिसमें कम अंक है, 3 अंक है इसमें, तो वो 3 वाला ही यहाँ जाएगा और वो जो 3 है वही रिपीटेड होगा। तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर रिपीटेड होगा, फिर 2a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे उदाहरण देखिए आप, 4 4 4 4 ये आपका दिया हुआ है और वहां पर 4 4 3 बार है, तो ये 3 बार है, यहाँ पर आपका 4 बार है। इस केस में a का वैल्यू 4 आपने यूज किया, तो a स्क्वायर जो होगा वह 16 होगा। तो आप यहाँ यूज करेंगे पहले 16, 16 का दुगना होगा 32, ये 32, 16 का 3 गुना होगा 48, ये फिर 48, और ये 16 का दुगना 32, फिर 16। अब इनका आपका रिजल्ट निकालना है, ये 6, 32 और 1 33 का 3 हाथ में बच गया 3, 48 और 3 51, 1 लिख दिए, 5 बच गया 5, 48 और 5 53, 3 लिखा बच गया 5, 32 और 5 37, ये 37 में आप लिख दिया, यहाँ पर बच गया आपका 3, 7 लिख दिया, 3 बचा, 16 और 3, ये आपका आंसर हो गया 197316। तो इस तरीके से जब आपका एक ही अंक 4-5 बार लिखा हुआ रहे और वैसी दो संख्या को गुना करना पड़े, तो ये आपका तरीका होता है सॉल्व कर। इस केस में देखिए 3 3 3 5 बार है और यहाँ 3 3 2 ही बार है, इसको मुझे गुना करना था, ये 1 ये 2 बार, तो ये 1 बार ये 2 बार, ये आपका मैक्सिमम 2 है, तो बाकी सब में 2 ही चलेगा। तो यहाँ a स्क्वायर 2a स्क्वायर, अब ये 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर, ये भी, तो 4 बार जाएगा 2a स्क्वायर, 1 2 3 4, ये 4 बार हो जाएगा, और ये फिर आपका यहाँ पर एक फिर a स्क्वायर वापस। तो इस केस में आपका a का वैल्यू 3 है, तो a स्क्वायर बराबर 9 होगा, तो a स्क्वायर बराबर 9, ये 9 दूना 18, ये भी 9 दूना 18, ये भी 9 गुना 2 18, ये भी 18, ये रहेगा। यहाँ से 9 ले आए, 18 का 8 आ गया, एक बच गया, 18 1 19 हो गया, एक बच गया, फिर 18 और एक, यहाँ पर एक बच रहा था, 18 और 1 19 हो गया, फिर आपका 19 का 9 लिखे, फिर एक बच गया, 18 1 19 हो गया, फिर एक बच गया, 9 और 1 10 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपके पास सेम डिजिट अगर रिपीटेड में रहता है, तो ये तरीका लेकर के आप उसको बनाइएगा। 8 8 8 8 गुना, ये देखिए आपका वहां पर 8 लिखा है, तो यहाँ 8 आपका 1 2 3 4 बार है, यहाँ आपका 1 2 3 4, इसके बाद जब आए तो यही 4 आप रिपीट कर देंगे। तो उस केस में जब चलेंगे तो a स्क्वायर, इसके लिए 2a स्क्वायर, इसके लिए 3a स्क्वायर, 4a 4a 4a, 3 बार आपका जाएगा, 4a स्क्वायर 4a 4a 4a, और फिर 4 से घटेगा 3 2 और a स्क्वायर। यहाँ पर ये वैल्यू आपका है, a का वैल्यू है 8,
तो ए स्क्वायर बराबर होगा 64। इस जगह जब आप चलेंगे तो ये वैल्यू लिखेंगे आप 64। ये 64 का दुगना 128, ये 64 का 3 गुना 192। यहाँ पर 64 का 4 गुना आप कर दीजिए, ये 64 का 4 गुना जो रहेगा वह 256, ये भी 256, ये भी 256, ये 3 गुना 192, ये दुगना आपका 128। अब आप उस तरह से काम करें, तो जोड़ने वाला जो काम होता है उस पर आते हैं। हाँ, 64 का 4 आया, 6 बच गया इसके लिए, 128 और 6 134, ऐसे जोड़ेंगे। 8 6 14 का 4, 1 बच गया, 12 और 1 13, इसके लिए 2 और 3 5, 2 और 3 5, 19 और 1 20 बच गया इसके लिए। यहाँ 6 आएगा तो यहाँ पर बच जाएगा आपका 25 और 2 27, 27 इसके लिए। 6 और 7 13, 6 और 7 13 का 3 हाथ में 1, 25 2 27 और 1 28 इसके लिए। 6 और 8 14, 6 और 8 14 का 4 हाथ में 1, 25 2 27 और 1 28 इसके। 2 और 8 10, 1 बच गया, 2 1 3, 19 3 22 इसके। 8 2 10, 1 बच गया, 12 2 14 और 1 15 इसके लिए। 64 में 15 जोड़ देते हैं, 74 70, ये आपका हुआ। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं, ये प्रोसेस आपका रहता है। अब यहाँ पर सोचिए, एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी, यहाँ 2 का यूज 2 बार है, 1 2, तो यही आपका रिपीटेड होगा, यही आप रिपीटेड फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। तो a का वैल्यू 2 है, a स्क्वायर बराबर 4 है। जब काम करेंगे तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, 3 बार आपका एक्स्ट्रा चलेगा, 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर, लास्ट में फिर स्क्वायर। ये 4, ये 8 8, ये 8 8, ये। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, 4 इस तरफ चलेगा और 4 बार 8 होगा और 1 बार 4। पाँच 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 गुना ये रहेगा। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा हो गया तो फिर ये 4। यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ तक आया। फिर एक बार 4 और आएगा, 4a स्क्वायर, फिर घटेगा 3a स्क्वायर 2a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर। a का वैल्यू 5 है तो a स्क्वायर का वैल्यू 25 होगा। ये 25, ये 50, ये 75, 100 भी 100, ये 75, ये 50, 25, इसका 5 यहाँ बुला। 50 और 2 52 का 2, फिर 5 चला गया, 75 और 5 80 का 0, 8 बच गया, 100 और 8, अभी 10 बच गया, 110, यहाँ 10 बच गया, 110, क्या आपका 110 हुआ, 11 बच गया, 75 11 86, 8 बच गया, 50 8 58, 5 आपके पास बच गया, 25 और 5, तो ये आपका रहेगा 30860825, 30860825, ये रहेगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कोई भी नंबर ऐसा दिया जाता है तो 4 बार या 5 बार आपका रहा, उसको गुना करना है, ये मेथड लेकर के आप काम। एक दो तीन, 1 2 3, अब ये 3 आपका बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, यहाँ तक तो नॉर्मल रहा। अब एक्स्ट्रा आपका 3a स्क्वायर 3 बार जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो गया 3 बार, ये फिर घटेगा 2a स्क्वायर a स्क्वायर। a का वैल्यू 6 है तो ये a स्क्वायर 36 72
108, 108, 108, 108, 72 और 36। आंसर तैयार कर लेते हैं। 6, 72 और 3 75, 7, 108, 7 15, 115 हो जाएगा। 11, 108 और 11, 119 और लिख दिया, 11 बचा। फिर 108 और 11, 119, फिर आपका 9 लिख दिया, 11 बचा। फिर 119, फिर 11 बचा। 72, 11, 83, 8 बच गया, 60 चौका। तो 443 3 बार 9, 443 3 बार 9 और बाद में 556। 443 3 बार 9 बाद में 556, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका तरीका रहता है इस तरह के क्वेश्चन को। आज यहीं तक रखेंगे। अगले दिन आपको ना बड़ा बड़ा नंबर का क्यूब निकालना, एक ही अटेम्प्ट में, चाहे वो 3 अंक की संख्या हो, चाहे 4 अंक की संख्या, चाहे 2 अंक की संख्या हो, चाहे 5 अंक की संख्या, और कोई भिन्न हो रहे। जैसे 3, 5, 9, 8, 3598 का स्क्वायर निकालना हो। आपका 4, 1, 7, 3, 4173 का स्क्वायर निकाल। सभी को एक ही तरीके से आप काम करेंगे और अगले क्लास में वह सीखिए। आज यहीं तक।